आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कल हम लोगों ने पढ़ा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसका हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इसका कुछ रूल है। तो देखिए, जैसे हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट चाहे ही आए, सी आए, इट आए या कोई भी सब्जेक्ट, राम, श्याम, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब है कोई एक व्यक्ति, जैसे राम हो, श्याम हो, नीता, ऐसे कुछ भी एक व्यक्ति, सिंगुलर नाउन। इसके बाद हम क्या लगाते हैं, इज, फिर वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक, अब देखिए आगे क्या है। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। और तीसरा नियम देखिए, पहले जैसे हम सब्जेक्ट भी लगाते हैं, कोई भी, यू, दे, वी, अथवा कोई भी प्लूरल नाउन हो, बहुवचन संज्ञा हो, जैसे हमने कहा बच्चे खेल रहे हैं, या कोई भी मतलब बहुवचन का हो, इस प्रकार से आर, इसके बाद हम आर लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं। आर, ये जो आर आप देख रहे हैं ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इज, एम, आर, ये सब आपका हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। ठीक है, और ये जो है, ये जो वर्ब लिखा है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का मेन वर्ब है। ठीक है, और इसमें जो है आईएनजी का प्रयोग होता है। एक बार हम जो है इसको उसके माध्यम से, टेंस के एक वाक्य के माध्यम से समझ पाएंगे और समझते हैं। तो देखिए यहाँ से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि मैं खा रहा हूँ, या मैं जा रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, कुछ भी एक ले लीजिए। तो यहाँ हमने ले लिया मैं जा रहा हूँ। ठीक है, क्या लिया हमने, मैं जा रहा हूँ। ठीक, इस टेंस को हमने ले लिया, मैं जा रहा हूँ। इस सेंटेंस को, इस वाक्य को हमने लिया, मैं जा रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ आई, यहाँ आई। तो हमने कहा कि आई, अभी बताए हैं कि आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का। तो हम प्रयोग करेंगे एम, हूँ। और देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक जो है वो होता है कि इसमें लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये सब आता है। ठीक है, जब हिंदी के वाक्य रहेंगे तो उसमें जैसे मैं गा रहा हूँ, तो ये रहा हूँ, रही हैं, रहे हो, ये सारे वाक्य के अंत में आते हैं। ठीक, और एक चीज़ और भी इसमें होता है कि इसमें कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। प्रेजेंट यानी वर्तमान में, टेंस माने वाक्य, मतलब लगातार वर्तमान में काम चल रहा है। ठीक है, इसमें इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। अब देखिए कैसे नहीं पूरा हुआ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं चल ही रहा हूँ, जा ही रहा हूँ, अभी वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए जारी होना, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी होना, पाया जाना। ठीक, तो ये हो गया आई एम। ये देखिए सब्जेक्ट हो गया, ये एम, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। और आई जो आता है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कैसे है, जैसे हमने कहा आई मैं। ठीक, आई मैं फर्स्ट पर्सन हूँ ना, यू तुम सेकंड पर्सन हो, वह थर्ड पर्सन है।
तीसरा व्यक्ति कोई है। तो देखिए, तो यहाँ जो है ये फर्स्ट पर्सन का आई है, आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है। और इसके बाद क्या करेंगे फिर, गो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है, आई एन जी, गोइंग। तो पूरा वाक्य बन गया आई एम गोइंग। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब अगला कोई वाक्य लीजिए, जैसे है कि सेकंड पर्सन का वाक्य लीजिए। सेकंड पर्सन के वाक्य में है जैसे कि तुम जा रहे हो, मान के चलिए तुम जा रहे हो। तुम जा रहे हो, ये सेकंड पर्सन हो गया, तुम जा रहे हो। तो फिर यही हो जाएगा, यू के साथ आर का प्रयोग होगा, हमने बताया है यू के साथ आर का प्रयोग होगा। जैसे चाहे यू हो, दे हो, वी हो, इनके साथ आर का प्रयोग होगा और हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसके बाद जो है मेन वर्ब, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आईएनजी लगा होगा। ठीक, तो यू आर, इसके बाद आप जो है गो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसका 3 फॉर्म है ना, गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो जब भी हम आईएनजी लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगाएंगे। ठीक है, जब आईएनजी जहाँ लगा हो वहाँ ये समझिए क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है, तो आईएनजी। ठीक, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। इसके बाद देखिए, अब थर्ड पर्सन के साथ क्या होगा। थर्ड पर्सन जैसे वह, ही, वह थर्ड पर्सन हो गया। तो इसके लिए होगा आपका, देखिए हमने कहा वह जा रहा है, तो यहाँ लिख दिए वह जा रहा है। तो यहाँ हमने ही जा रहा है, तो एक ही तो जा रहा है ना, वह है, तो उसके साथ क्या होगा, इज का प्रयोग। ठीक है, कहा गया है ही, सी, इट के साथ किसका प्रयोग होगा, इज का। तो देखिए, अब इज हो गया, इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो वह जा रहा, ही इज गोइंग। ठीक, आगे देखिए, ये आपका हो गया। इसी प्रकार से सारे वाक्य आपके बनेंगे। अब कोई भी वाक्य हम ले लेते हैं जिसका हम चारों सेंटेंस बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव, निगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, कोई भी वाक्य ले लें। जैसे एक वाक्य हमने ले लिया, मान के चलो कौन सा ले लें, हाँ, जैसे मैंने कहा कि मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ। थोड़ा समझने में आसानी होगी। मैं आम खा रहा हूँ, ये सेंटेंस हमने ले लिया। तो हम क्या करेंगे, आई एम, ये सब तो हमने बता दिया है, कहना तो है नहीं। ठीक है, बार बार उसी एक बात को, आई एम ईटिंग मैंगो। मैं आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग मैंगो। और इसी को हमने कहा मैं आम नहीं खा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा निगेटिव में, तो हो जाएगा कि आई एम नॉट, यही लग जाएगा नॉट, आई एम नॉट, मैं आम नहीं खा रहा हूँ, निगेटिव बन गया। अब यही इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं, मिटा देते हैं, और एम को क्या करेंगे, बाहर ला देंगे। ठीक है, इसी एम को हम जो है बाहर ला देंगे। तो एम आई ईटिंग मैंगो, एम आई ईटिंग मैंगो, क्या मैं आम खा रहा हूँ,
हो जाएगा क्या मैं आम खा रहा हूँ। और यही चीज़ यदि जो है क्या मैं आम नहीं खा रहा हूँ, तो एम बाहर रहने देंगे और इसी जगह जो है क्या करेंगे, हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। जहाँ हमने किया था वहीं हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। फिर से हम बता दें, ये देखिए, जैसे हमने कहा कि क्या मैं आम नहीं खा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, पहले हम क्या मैं आम नहीं खा रहा हूँ, तो इसके साथ हमने एम जोड़ा, तो एम हम बाहर, जब हम एम बाहर लाएंगे तो इसको बड़े लेटर में कर देंगे, ठीक है। तो एम, अरे पूरे को नहीं करेंगे, पहला कैरेक्टर जो है बड़े लेटर में कर देंगे, पहला अक्षर बड़े लेटर में कर देंगे, ठीक है। आई एम, फिर हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट ढूंढेंगे, आई एम आई, आई एम आई, फिर हो जाएगा क्या, आम नहीं खा रहा हूँ, इसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा, नॉट। आई एम आई नॉट ईटिंग मैंगो, ठीक है। क्या मैं आम नहीं खा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपका हो जाएगा। पहले जो भी क्या के लिए प्रयोग होगा, बीच में नहीं है, देखिए जब यही बीच में क्या होता तो उसके लिए व्हाट का प्रयोग होगा, इसके बाद एम का प्रयोग होता, ठीक है। लेकिन यहाँ बीच में नहीं है, यहाँ ये पहले है क्या। यदि पहले क्या हो तो वहाँ जो है, जो अंदर इज एम आर जो भी लगा हो उसको जस्ट बाहर कर देंगे हम निकाल के, और इसके बाद पूरे सेंटेंस को वैसे रख देंगे। अगर वो इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों में है तो पहले एम ला देंगे, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट, इसके बाद आपकी मेन वर्ब आईएनजी जोड़ देंगे, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट जो भी है उसे कर देंगे, ठीक। ये चीज़ है। आगे देखिए, ये तो आप लोगों को समझ आ गया। अब देखिए कुछ सेकंड टाइप के वाक्य हैं। जैसे हमने कहा कि कल भी हमने बताया था कि व्हेर कहाँ, व्हाट के लिए क्या शब्द आता, व्हेन के लिए कब, व्हाई के लिए क्यों, हाउ के लिए कैसे, उसमें दिया गया है। पहले वाले वीडियो में हमने बताया है व्हाई क्यों, हु कौन, हुम किसे, हुज किसकी, व्हाट क्या, हाउ मेनी कितना, हाउ मच कौन सा, कौन सा, which का भी मतलब होता है कौन सा, हाउ मेनी कितना, ठीक है। हाउ मच, हाउ मेनी कितने, और हाउ मच यानी कितना, ठीक है। हमने लिखा हुआ है, उसको देख लीजिएगा, और हमने शॉर्ट में भी ये चीज़ डाली हुई है, ठीक है। वहाँ भी जाके देख लीजिएगा। तो हर चीज़ अगर बताते चलेंगे ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको भी बोरियत महसूस होगी। अब देखिए, हुम, किससे, अगर किससे की बात करनी हो तो हुम, और किसके विषय में, अबाउट हुम, ठीक है। तो कुछ ऐसे वाक्य हैं। तो जैसे हमने कोई वाक्य बना लिया, जैसे हमने बनाया वाक्य एक कि वह किसके विषय में कह रहा है। मैंने ये वाक्य बना लिया। तो देखिए इसको क्या करना है, किसके विषय को क्या करना है, आगे कर लेना है। तो यहाँ पहला अक्षर बड़े लेटर में अबाउट हुम, ठीक है, इसको कर लेंगे। इसके बाद जस्ट वही प्रक्रिया, इज बाहर निकाल लेंगे, यहाँ इज ही के साथ इज का प्रयोग होता, बाहर निकाल लेंगे। फिर शी, ठीक, गर्ल के लिए सी का प्रयोग होता, बॉयज़ के लिए ही का प्रयोग होता है। तो ये गर्ल है, शी, शेइंग, ठीक है।
शेइंग, तो यहाँ हो गया। और जो क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, वह किसके विषय में कह रही है, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। जहाँ भी हमने उधर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, हम भूल गए हैं, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, ठीक है। जहाँ भी क्या से शुरू हो जाए, कोई सब क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वहाँ जान लीजिए क्वेश्चन मार्क का जो है साइन लगाना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने कहा कुछ जो थोड़ा सा कठिन में आते हैं उसको हम बता दे रहे हैं, तो सरल तो आप अपने उसी हिसाब, उसी नियम से आप कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा कि तुम किससे बातें कर रहे हो, हमने ये सेंटेंस बनाया। तो देखिए ये हो जाएगा किससे, तो टू whom, किससे। फिर वही प्रक्रिया सेम हमने बताया क्या, जैसे हमने कहा कि क्या बातें कर रहे हैं, तो वही इधर वाला सेंटेंस वैसे लिख देंगे आर, क्योंकि तुम है ना, यू है। यहाँ हमें सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट को देख के ही हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हमको सब्जेक्ट को देखना है, ठीक है, सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट को देखकर ही हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ही, सी, इट होगा तो इज का प्रयोग, और आई होगा, यू होगा, ये सब, या बहुवचन का होगा तो उसमें जो है प्लूरल नाउन जिसको बोलते हैं, तो वहाँ आर का प्रयोग होगा। और ये सब बातें हमें ध्यान में रखना है। इज, एम, आर कहाँ कहाँ लगता है, और आई होगा तो एम का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है बस, और कुछ भी नहीं रखना है, इतना ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है। टू whom, तो किसके, तुम किससे बातें कर रहे हो, तो टू whom आर यहाँ लग जाएगा ना, बाहर आ क्या है तो बाहर, वो सेम प्रक्रिया वही रहेगी, बस वही जो बीच वाला है वही मात्र बाहर कर देंगे, और सेम प्रक्रिया वैसे रहेगी, ठीक है। तो आर यू स्पीकिंग, ठीक है, आर यू स्पीकिंग। और एक दो सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने कहा वे यहाँ कब आ रहे हैं, तो मैंने एक वाक्य लिया, वे यहाँ कब आ रहे हैं, मैंने ले लिया कब आ रहे हैं। तो फिर इस कब को हमें क्या करना है, बाहर निकाल देना है। बाहर निकाल देंगे तो व्हेन, ठीक है। अब व्हेन को जब हमने बाहर निकाल दिया, सेम वही प्रक्रिया हम पिछला वाला कर देंगे। फिर यहाँ हम आर लगा देंगे। फिर इसके बाद दे, और इसके बाद जो है क्या कर देंगे, वही कम के लिए फिर ING वहाँ प्रयोग करेंगे। इसके बाद हेयर और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपका है। अब जैसे हमने कहा सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है, जैसे हमने कहा कि सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है, सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है। क्वेश्चन हमने किया ना कि सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पहले किसकी को लेंगे, ठीक है। किसकी की पहले हमें इंग्लिश आनी चाहिए, किसकी की, किसकी, किसे, कौन, किसका, कैसे, किसके विषय में, किससे, ये सब की इंग्लिश आनी चाहिए। तो ये हमने बार बार मैं कह रही हूँ कि एक जगह हमने लिख दिया है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। हमने शॉर्ट वीडियो में भी उस चीज़ को डाल दिया है, उसको जाके देख लीजिएगा।
वही चाहे वो इंट्रोगेटिव का हो, चाहे जहाँ मतलब जहाँ भी ये कब क्या चीज़ें आएंगी, यही चीज़ें ये जितनी लिखाई गई हैं वही उतनी चीज़ों से ट्रांसलेशन में क्या करता है वही घूमता रहता है। कुछ चीज़ें हम जो सीख लेते हैं थोड़ी, उसी में सब कुछ है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, सारी प्रक्रिया उसी हिसाब से होती है। थोड़ा नियम तो सारे सब में नियम यही है, जितना भी इसमें सेंटेंस है सारा नियम वही है, एक ही नियम के हिसाब से चल रहा है, बस उसकी थोड़ी सी प्रक्रिया हल्की बदल गई है बस, और कुछ भी नहीं है। और वहाँ भी जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वही पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बस हेल्पिंग वर्ब का अलग हिसाब किताब बदल गया है। लेकिन जहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाना है वहीं, जहाँ मेन वर्ब लगाना है वहीं, जहाँ ऑब्जेक्ट लगाना है वहीं लगाना है, ठीक है। और अगर बीच में कोई किसका किसकी कैसे आ जाए तो उसको पहले उठा के कर देना है, ठीक। यही है मात्र, और कुछ भी नहीं है पूरे सेंटेंस में, चाहे जिस प्रकार का सेंटेंस हो, ठीक है। अब देखिए सीमा किसकी पुस्तक पढ़ रही है, तो बस हमें क्या करना है, किसकी पहले ढूंढना है, किसकी यानी हुज, हुज। अब सीधे क्या बुक लगा देना है, बुक इज है सीता, ठीक है, सीता रीडिंग किसकी पुस्तक, तो हुज। क्योंकि देखिए ये जो बुक अभी आप कहेंगे तो ऑब्जेक्ट है, नहीं ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये संबंध किससे है, किसकी पुस्तक। जहाँ जिस्ट संबंध बता रहा हो उसे हम ज़्यादा अच्छा बेटर होगा कि उसको हम पहले ही रख दें, इसके बाद सारे सेंटेंस को लिखें, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। और आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप लोगों को आएगा, ये 100% सत्य है।